विनायक वैली, यहाँ ये नरेला क्षेत्र है और ये विश्वास सारंगी मंत्री जी के क्षेत्र है। लेकिन मंत्री जी के क्षेत्र में ही पूरी व्यवस्थाएं व्यस्त पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद महोदय हैं आज भी यहाँ पर मौजूद, और विश्वास सारंगी यहाँ के विधायक और मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र की जनता परेशानियों से जूझ रही है। यहाँ नर्मदा जल योजना की बात की जाती है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च करके भोपाल को नर्मदा जल दिया है, लेकिन इस कॉलोनी में कोई नर्मदा जल की व्यवस्था नहीं है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था है। इस तरीके से यहाँ भोपाल में ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन शासन प्रशासन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। एस कमाल भी है S24 के बनना है, यहाँ नाला है, कोई फिसल जाता है। महीने में काम लगेगा, अभी काम लगेगा, बनाते तो है नहीं, बस बोलते और बातें रहते। रमेश अंकल ने भी मुझे बहुत बार बोला, मैं उनसे पूछती थी कि अंकल कब बनेगा रोड, अभी बन रहा है बेटा 6 महीने में, ये वो। हाँ, ऐसे मत करो, बोला है बहुत बार बोला है, लेकिन कुछ नहीं, बस बोलते हैं, सुनते हैं और फिर बाद में सब चलने में कितने तकलीफ है। अभी रात में स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। इतना कहना होता है, मतलब कोई गिर जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई इंसान मर भी जाए ना तब भी कोई नहीं आएगा रात को। ना लाइट है, ना कितना कीचड़ वगैरह रहता है कि टॉर्च जलाने, और कभी तो सांप भी निकल आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई इंसान मर भी जाए ना तब भी कोई नहीं आएगा, सुबह पता चलेगा। यहाँ घर के पास में नाला है, मच्छर ही मच्छर आते हैं बारिश में, तो वहाँ इतना बड़ा नाला है, रात में कोई आते फिसल जाए तो उसमें गिर जाए तो कौन देखेगा, वो तो मर ही जाएगा। हमारा बस यही निवेदन है कि आप सड़क बना दे और स्ट्रीट लाइट लगवा दें। बाकी हाँ, नाली भी बनवाए, और ये जो यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। मल्टी मेट्रोज तो बहुत बन रही है, छोटे छोटे गांव देखे तब पता चलेगा। जी मामा जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप यहाँ की सड़क, स्ट्रीट लाइट और गड्ढे नालियाँ सबका सही कर दें। हाँ, हम लोग विनायक वैली कॉलोनी के रहवासी हैं और लगभग पिछले 7 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन पिछले 7 साल जब से रहे तब से रोड की समस्या, लाइट की समस्या, सीवेज की समस्या, कीड़े मकोड़ों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ का हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है हर ईयर, बट लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, कोई कार्य तो नहीं हो पा रहा है। रोड से परेशान है, ना स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते टाइम गिर रहे हैं, लग रही है लोगों की गाड़ी धस जाती है कीचड़ में। लेकिन पार्षद को भी बोला हुआ है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें तो बोल देते हैं हाँ होगा, समय आएगा तब होगा, लेकिन आज 7 साल से पूरे रहवासी समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे विनायक वैली में खाली प्लॉट जो पड़े हुए हैं, इसमें गंदा पानी भर रहा है, जिससे महामारी फैलने की संभावना है। यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा कोई भी गौर नहीं की जा रही है। संपत्ति कर भरा रहा है बराबर, अकेली कचरे की गाड़ी आती है। बाकी मूल समस्या यही है कि हमारे यहाँ पर रोड नहीं डल रहा है और नाली नहीं बन रही, जिसके कारण से हमारी जो घरों में गंदगी का पानी निकल रहा है, वो पानी से हमारे यहाँ पर महामारी बीमारी की तैयारी होने जा रही है। क्यों यहाँ पर हम करीब जो है 7 साल से रह रहे हैं। आपने कभी शासन नगर निगम को जाकर के बोला, और श्रीमान विश्वास सारंगी को भी यहाँ पर बुलवाने के लिए उनके छोटे भाई आए थे, वो सुन करके चले गए, जिन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्षेत्रीय इनके द्वारा इस कॉलोनी में कई बार आना जाना हुआ है, आनाकानी किया गया आपके साथ? हाँ, बाकी किसी तरह से पार्षद जी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि हमारे मकानों का जो मैला निकल रहा है, तो खाली प्लॉटों में भरा करके बड़ी बीमारी का एक कारण बनने जा रहा है। मेरा नाम सुबदी। कितने
रहे हम तो 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से रह रहे हैं, जब से वही सड़क अभी जब से ऐसी सड़क है। इससे पहले भी नेता भी आए हैं, कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए, किसी ने कुछ भी नहीं करा। ऐसी मेरा नाम हीरालाल ठाकुर है। हम विनायक वैली कॉलोनी के निवासी हैं और हम लोग सालों से यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। ना तो यहाँ नालियों की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। ऐसी एक रोड इतने गड्ढे हो रहे हैं कि पैदल चलना मुश्किल है और स्ट्रीट लाइट की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रात में अंधेरे में जो है मतलब हमें बहुत तकलीफ होती है। रोड स्कूल वाले, बच्चे वाले, कॉलेज के, अस्पताल वाले सब लोग यहाँ परेशान है। सुबह से शाम तक कम से कम जो है 2-3 हज़ार आदमी यहाँ से पर डे निकलता है। इसके बाद में भी यहाँ शासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। प्रयास किए गए, इससे को बताया गया, इससे अवगत कराया। इससे पूर्व में पीजीवीएम कॉलेज वालों ने पहले अस्पताल जो है उनने प्रयास किए हैं, लेकिन उसका कोई सकारात्मक हल नहीं निकला है। आप लोग द्वारा भी क्या हमने प्रशासन को, पार्षद महोदय को हमने इस बारे में अवगत कराया, पहले भी कई बार कराया, लेकिन उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। देख लेंगे। देखते हैं क्या राजनीतिक कारण है कोई कि नहीं, हम राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा काम चाहिए, हमें रोड चाहिए। हम भी यहाँ टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आपका नाम? सुरेश राठौर। रोड की व्यवस्था खराब है, रोड नहीं डल रहा है। 4 साल हो गए सब कॉलोनी को डेवलप हुए, लेकिन अभी तक रोड नहीं डल रहा है। गड्ढे इतने खराब है कि हद से ज़्यादा। पीजीएम अस्पताल है इधर, अगर कोई पेशेंट जाएगा तो कैसे जाएगा? और रिक्शा तो कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकता। या तो कार जाएगी तो वो भी धीरे धीरे। चक्कर में शासन से अनुरोध है कि वो रोड बनवाए। यहाँ पर बच्चों की संख्या भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपका नाम? मेरा नाम एहमान लोधी है। यहाँ पे बड़ी समस्या है। एक तो लाइट की है, जहाँ पे कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। 1-2 को लूटामारी भी हुई है। रास्ता ही कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयास भी किए गए कई लोगों ने, मगर आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। और सामने हॉस्पिटल भी लगी हुई है। उन जो पेशेंट आते हैं उनको भी भारी दिक्कत होती है। स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके इलाज भी भारी दिक्कत होती। कई बार बच्चे को पैरों को में फ्रैक्चर भी हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल गए। हम 3 वर्ष से 3 वर्ष से यहाँ निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं सड़क की? प्रयास किए हैं, लेकिन कोई आश्वासन देने को तैयार ही नहीं है। वो सब डेवलपमेंट भरा हुआ है। बिजू वर्गीस मेरा नाम है। हम लोग इस कॉलोनी के निवासी है लगभग 6-7 साल से। बहुत परेशानी हमारे आने जाने में तो बहुत असुविधा हो रही है महिलाओं को। अभी एक दो दुर्घटना यहाँ पर हुई, गाड़ी वाले सड़क पर गिर गया। बारिश के समयों में निकलना ही मुश्किल है। तो इस प्रकार की बहुत परेशानी है। इसी सड़क से मेन आराधना नगर, शिवनगर सब जुड़े हुए हैं। लोगों को वहाँ पहुँचने में असुविधा है। अस्पताल है, स्कूल है, सारे इसी रोड से ही उनका अप्रोच है। लेकिन यहाँ पर सुविधा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया निकलना। तो इसके लिए जरूर इस बात को सुनना चाहिए। कितने घर होंगे, कितने परिवार कितने लोग हो रहे हैं? विनायक वैली के अंदर लगभग 60 मकान बने हुए, 60 से 65 मकान बने हैं, जिसके अंदर सैकड़ों लोगों का रोज अपने रोजगारी के लिए निकलना, अस्पताल जाना, स्कूल जाना, इस सब प्रकार के लोग इसी सड़क की मार्ग से ही अपने काम पर जाते हैं। वर्तमान में अभी यहाँ पर कितने वर्षों से कोई भी कार्य सड़क के लिए नहीं किया गया? हमारे लगभग 7 वर्ष से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आज तक इस सड़क पर किसी भी प्रकार की सुविधा या बनाई हुई सरकार की ओर से हमने नहीं देखी है। पार्षद या विधायक का इसकी ओर ध्यान आकर्षित? कॉलोनी ने अप्रोच किया था। कॉलोनी में एक सोसाइटी है, सोसाइटी ने अप्रोच किया था, लेकिन आश्वासन तो जरूर देते हैं, लेकिन आज तक हमको कोई सुविधा मिली नहीं। यहाँ पे धार्मिक स्थल भी है और काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। ये शिवनगर है, आराधना नगर पीछे है। उस कॉलोनी के लिए भी मुख्य मार्ग यही है। यहाँ से होकर लोग आते हैं, जाते हैं। रात को भी आते हैं, जाते हैं इसी सड़क से। मतलब 24 घंटे सड़क चालू रहते हैं। सैकड़ों हजारों गाड़ियां यहाँ से निकलते हैं। किसी को अस्पताल पहुंचना है तो हो सकता है कि वो मेन रोड पहुंचते पहुंचते उनके साथ दुर्घटना घट जाएगी। उस प्रकार की गतिविधियां इस रोड पर हो रही है। हमारा नम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके इस रोड को बना कर दे और इस सड़क पर लाइट नहीं है उसकी सुविधा बना कर दे, ताकि हम आभारी रहेंगे।
और हमारा यही एक गुजारिश है कि इस रोड की ओर ध्यान दें, ताकि हमारे लिए इसी प्रार्थना को सुने, ताकि ये मार्ग हमारे लिए बनाकर तैयार करें। हम मंजू नामदेव है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध ये है कि ये पुलिया है, पुलिया में सैकड़ों गाड़ी, कई बार हजारों गाड़ियाँ गिर भी गई हैं। नाला इतना भर जाता है कि हम लोगों को ये भी नहीं मालूम चलता कि रास्ता बीच में जाना कहाँ से, वो नाला फुल होने के बाद। प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि उनसे बोले कि ये मेन रोड पहले बनाया जाए। हम लोग बहुत परेशान है 5 साल से। नहीं हो रहा है। हमने पार्षद जी से भी बोला है कि आप एक बार देखो, हमें पानी की भी दिक्कत, रोड की भी। बोले हाँ देख लेंगे। आए भी, उन्होंने एक बार टैंकर चालू करवाया, उसके बाद एक ही बार टैंकर आया, उसके बाद पूरी पानी की कोई वो नहीं है। और ना ही सड़क की, ना ही नाली की, ना गंदा पानी हमारे घर के सामने से बह रहा है। पूरा एरिया का जो नाले का पानी है वो पूरा हमारे घर के आगे से बह रहा है। हम लोग बहुत परेशान है। सांप भी निकलते हैं, सभी निकलते हैं। बच्चों को बात करेंगे। आपका नाम? पुष्पा साहब। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? और यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको यहाँ रहते? और बहुत परेशानी है, बहुत निकलने की परेशानी है, बहुत कीचड़ हो रही है। हमारे घर के सामने तो सांप भी निकल आते हैं। इसी बार सांप निकल आया है। बहुत गड्ढे हो रहेंगे, आप देखो उधर जाके बहुत परेशानी होती है। सभी लोगों को परेशानी है। सालेहा खान, विनायक वैली कॉलोनी। यहाँ रोड की व्यवस्था बहुत ही, आप देख ही रहे हैं, खड्डे किस कदर हो रहे हैं। 3 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लाइट का भी कोई अता पता नहीं, और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। पार्षद आते हैं, आश्वासन न जाने कौन से साल में दिया होगा, अभी तक कोई यहाँ नहीं आया है। 3 साल से। किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया नहीं है ना। और यहाँ से नहीं आ रहा। आपका नाम? पूर्वी कोहली। अरे पूर्वी, यहाँ पे सड़क की समस्या है, इससे आपको भी दिक्कत होती है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2nd। स्कूल कहाँ जाते हो आप? स्कूल से जाने के लिए यहाँ पे आपको इस सड़क से दिक्कत होती है? तो शासन प्रशासन से आप कुछ मांग करना चाहते हो कि ये सड़क जल्दी बनना चाहिए? हाँ, रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। लाइट लगना चाहिए। लाइट लगना चाहिए। आइए कुछ और बच्चों से बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? विकास साहब। विकास, की सड़क कई समय से खराब पड़ी हुई है जी। काफी सारी समस्याएं लोगों को हो रही है जी। आप भी इस सड़क से प्रभावित स्कूल जाते हैं ना, जाते हो तो समस्या होती है बारिश में यहाँ से निकलने में? बहुत समस्या होती है। आप मांग करना चाहोगे? सर रोड बनवाया जाए। रोड बनवाया जाए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग गाँव को लेकर के यहाँ इकट्ठा हैं, और भी कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। कौन है आपका नाम? रमेश कुमार सोनी। यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से रह रहे हैं? जब से बनी है कॉलोनी तब से ही। तब से रह रहे हैं? हाँ। सड़क पे कभी कोई कार्य किया गया? कोई काम नहीं करे। अगर रात को आते समय सांप निकलते हैं, वो गड्ढे इतने हैं कि ये मालूम पड़ता है कि दारू पी के आ रहे हो। रात को कोई बच्चा आए तो वो इतने बड़े बड़े खंडे निकल रहे हैं। पार्षदों के द्वारा या कोई विधायक कोई कुछ नहीं हुआ अभी। कोई भी जनप्रतिनिधि कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ काम नहीं हुआ। और बिजली की कही मैंने बिजली वालों से, मैंने कि बेटा 2 बल्ब लगा दो, तो वो क्या कहते हैं, वो म्यूनसिपालिटी में जाइए, नगर पालिका में, वो सब जने मिलके जाओगे तो भी लगेंगे। और हमारा काम नहीं है। मैंने इतनी लाइन डली है, 2 बल्ब डाल दोगे तो रात को दिखाई तो देगा। आज पीढ़ी आपकी कॉलोनी में मौजूद है, क्या मांग करना चाहते हैं आप? भाई मेरे को, हमको कुछ नहीं, खाली बिजली आ जाए 2 खम्भों पे, और 2 बच्चे रोड निकल जाए। बच्चे कभी कोई गिर पड़ते हैं तो सिर पड़ जाता है। आपने देखा होगा रास्ते में इतने बड़े बड़े खंडे निकल रहे हैं। बरसात के टाइम अगर डॉलर भी निकल जाए तो भी कम से कम गनीमत है, और पानी की व्यवस्था हो जाए बस। से यहाँ हम देख रहे हैं कि रोड बहुत जरूरी है, रोड करना चाहिए। को लेकर के कंडीशन इतनी खराब है कि ये पूरा ऑटो में कोई ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन ऑटो फंस गया है यहाँ पर, निकल नहीं पा रहा। तो ये पूरी की पूरी स्थिति इस कॉलोनी की है।
जो कि नरेला विधानसभा से विधायक विश्वास सारंग जी को काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ पर इसी तरीके से पूरी की पूरी सड़कें खराब हैं और ये ऑटो वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अभी से धक्का लगाकर ऑटो पार करवाना पड़ेगा।